डिलीवरी स्कूटर में का वह थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट है, भले ही उसकी लेग्स कांप रही हों। मैं कोई डेड वेट नहीं बनूंगा। मैं डिलीवरी कर सकता हूं। मैं टायर्स रिपेयर करना जानता हूं और मैं आपके लिए काम भी कर सकता हूं। मैंने उन्हें नजरों से जांचा। उनका टोटल मास कुछ दर्जन किलो से लेकर टन तक वेरी कर रहा था। अपोकैलिप्स के पहले दिन इस तरह के मेका तोप के चारे के लायक भी नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में डर बिल्कुल असली था। मेरी पास्ट लाइफ में मैं भी पावरफुल लोगों के सामने ऐसे ही खड़ा था, अपना प्राइड निगलते हुए, बस एक निवाले की भीख मांगने के लिए। मैंने न तो रिफ्यूज किया और न ही एक्सेप्ट किया। उसी मोमेंट पर सड़क के एंड से दूर भारी कदमों के साउंड सुनाई दिए। डोंग डोंग डोंग। खंडहरों से करीब 6 मीटर ऊंचा एक ऑलिटेरियन मेका निकला। चौड़े कंधे, मजबूत लिम्स। उसके टॉर्सो पर एक 4x4 के फ्रंट बम्पर से बनी आर्मर प्लेट्स की एक रो फिक्स्ड थी। उसके पीछे दर्जन भर मेका थे, शिकार करने वाले कुत्तों के एक झुंड की तरह जिसे अभी अभी एक मास्टर मिल गया हो। पब्लिक चैनल पर एक फैमिलियर आवाज गूंजी। पैनिक मत हो, यह लीमेंग है। आज से यह क्वार्टर मेरे कंट्रोल में है। मेरी नजर जम गई। लीमेंग। मेरी पास्ट लाइफ में वह लिने के थर्ड शेल्टर का टेम्परेरी चीफ था। वह कॉम्बैट में सबसे स्ट्रांग नहीं था, लेकिन लीडर का नाटक करने में बेस्ट था। वह प्रिटेंड करता था कि सबके भले के लिए रिसोर्सेज मैनेज करना चाहता है, लेकिन रियलिटी में वह सिर्फ कमजोरों को लूटता था। मेरी पास्ट लाइफ में मैं 3 साल मैकेनिक था और मैंने इन आर्मर प्लेट्स को अनगिनत बार रिप्लेस किया था। हर बार वह मेरी पीठ थपथपा कर कहता था, लिंकन, अच्छा काम करते रहो। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें रिवॉर्ड देना जानता है। बाद में जब जॉम्बीज का झुंड कैंप पर आया, तो वह गेट ब्लॉक करने के लिए हम मैकेनिक्स को आगे धकेलने वाला पहला इंसान था। लीमिंग का ऑलिटेरियन मेका मुझसे करीब 100 मीटर दूर रुक गया। उसने मेरी 20 मीटर से ज्यादा ऊंची फोर्ट्रेस को ऑब्जर्व करने के लिए सिर उठाया। उसकी आवाज में क्लियरली एक पॉज आया, लेकिन उसने जल्दी खुद को संभाल लिया। मेरे दोस्त, मैंने सब देखा। तुम एक असली बीस्ट हो, यह क्लियर है, लेकिन तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा भी अकेले इतने सारे रिसोर्सेज प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। उसने मेरे पीछे डंप बेड की तरफ इशारा किया, जहां डीजल के डिब्बे, कैंस, पानी, कॉम्प्रेस्ड बिस्कुट रखे थे। अपोकैलिप्स के पहले दिन इन चीजों की वैल्यू लाइफ से भी ज्यादा होती है। आसपास के बाकी सर्वाइवर्स मेका की नजरें एक पल में बदल गईं। उनके डर में लालच की एक चमक मिक्स हो गई। लीमिंग लोगों को मैनिपुलेट कर रहा था। उसने कंटिन्यू किया, सुनो, तुम हमें रिसोर्सेज दो और हम उन्हें इक्वली शेयर करेंगे। तुम हमारी मेन स्ट्राइक फोर्स होगे और मैं मैनेजमेंट संभालूंगा। साथ मिलकर हम स्ट्रॉन्गर होंगे। ज्यादा लोग सरवाइव करेंगे। वैन में का आधा कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक पाया। स्कूटर में का बुदबुदाया, लेकिन यह सब तो उसका है। लीमेंग अचानक मुड़ा। यह दुनिया का अंत है। यह तुम्हारा या मेरा की क्या कहानी है? वह इतना स्ट्रांग है। वह मर नहीं जाएगा अगर थोड़ा कम खाएगा। नहीं। इस एक लाइन ने पब्लिक चैनल को सन्नाटे में डाल दिया। मैं हंसा। मैं इस टाइप के बंदे को बहुत अच्छी तरह जानता था। अपनी पास्ट लाइफ में वह हमेशा इस मोरल पेडिस्टल पर खुद को रखता था ताकि कम्युनिटी के नाम पर एक सिंपल लाइन से दूसरों के गुड्स हथिया सके। मैंने अपना राइट आर्म उठाया। मेरी भारी स्वॉर्ड मेरे साइड में लटकी थी। ब्लेड के पॉइंट ने जमीन को खरोंचा, एक लकीर खींचते हुए जिससे चिंगारियां निकल रही थी। लीमिंग, अगर तुम मुझे लूटना चाहते हो तो साफ साफ कहो। लीमिंग की आवाज भारी हो गई, मेरे दोस्त, इतना डायरेक्ट होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। ऐसी बैटल के बाद तुम्हारा मेका फ्यूल खत्म होने की कगार पर होगा। नहीं, मेरे साथ 10 से ज्यादा लोग हैं। क्या तुम सच में कुछ कैंस के केसेस के लिए सारे सर्वाइवर्स के अगेंस्ट जाओगे? उसके पीछे के मेका ने तुरंत मुझे घेर लिया। कुछ टेंस थे, कुछ एक्साइटेड। एक पिकअप ट्रक से ट्रांसफॉर्म हुआ मेका स्टील फॉक लहराते हुए भारी आवाज में बोला, भाई मेंग सही कह रहे हैं। प्रोविजंस शेयर होने चाहिए, दूसरे मेका ने चिल्लाया। और यह सारा डीजल? क्या वह यह सब अकेले यूज करेगा? एक और मेका ने ऐड किया। तो इस तरह तुम लोग इंपेशेंट हो रहे हो? तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले डेवोरर से लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं की? और अब तुम्हें अपना शेयर चाहिए? लीमिंग ने हाथ उठाया और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। स्कूटर मेका फेंक दिया गया। 7 या 8 मीटर दूर उसका डिलीवरी बॉक्स पूरी तरह डिफॉर्म्ड हो गया। यह तुम्हें बोलना है? शायद। मेरी नजर कोल्ड हो गई। मैं लोगों को बचाने के लिए बाउंड नहीं हूं, लेकिन मुझे उन लोगों से नफरत है जो खुद को मसीहा दिखाने के लिए कमजोरों को कुचलते हैं।
लीमेंग थ्रेटनिंग टोन में मुड़ा। लिंकन, यह तुम्हारा आखिरी चांस है। प्रोविजंस दो और हमें ज्वाइन करो, वरना अगर मैं वायलेंट हो गया तो सरप्राइज मत होना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फोर्ट्रेस के टॉर्सो पर डीजल हार्ट का डबल मैट्रिक्स एक रंबल के साथ जल उठा। उसकी पीठ से काले धुएं के दो कॉलम निकले, जिससे कांच के सारे मलबे कांपने लगे। सड़क पर लिमिंग का चेहरा सिकुड़ गया। वह आधा कदम पीछे हटा, लेकिन उसके पीछे के लोगों के सामने वह पीछे नहीं हट सकता था। वह अभी अभी डेवोअरर से लड़ा है। यह सिर्फ एक खाली कंकाल है। दर्जन भर मेका ने एक साथ चार्ज किया, स्टील फॉक्स, आयरन बार्स और डोर्स को शील्ड की तरह यूज करते हुए। उनके मिक्स्ड वेपन्स मेरी लेग्स और जॉइंट्स पर आ गिरे। मैं शांत खड़ा रहा। टैंग, चिंगारियों के गुबार निकले। उनके वार 150 mm के तपे हुए अलॉय स्टील पर बिना कोई ढंग की खरोंच छोड़े क्रैश हो गए। कुछ लोग हैरान रह गए। हम इससे कैसे लड़े? मैंने पैर उठाया और जमीन पर मारा। बूम! जमीन ढह गई। फ्रंट लाइन के 3 छोटे मेका शॉकवेव से जमीन पर फेंक दिए गए। उनके जॉइंट्स चिंगारियां छोड़ रहे थे। मैंने उन्हें कुचला नहीं, बस इमोबिलाइज कर दिया। जिससे मुझे सच में डील करना था, वो यह मैनिपुलेटेड बेवकूफों का झुंड नहीं था, बल्कि लीमेंग था। कैओस का फायदा उठाते हुए वह मुझे फ्लैंक से अटैक करने के लिए घूम गया था। उसके ऑलटेरेन मेका के शोल्डर प्लैट्स अचानक खुल गए। हैवी चार्ज, 6 मीटर ऊंचा मेका एक अमेजिंग स्पीड से निकला, एक बख्तरबंद व्हीकल की तरह, और सीधे मेरे घुटने को टारगेट किया। मेरी पास्ट लाइफ में उसने इस टेक्निक से कई पावरफुली अपोनेंट्स को गिराया था। अफसोस कि फोर्ट्रेस के 2100 टन के सामने उसकी इंपैक्ट फोर्स एक छोटी लहर भी नहीं थी। मैंने हाथ उठाया, पांचों उंगलियां फैली हुईं। मेरी पीठ का आर्मर सन्नाटे में खुल गया। अगले ही सेकंड जेट ब्लैक के दर्जन भर ट्रैक्शन केबल्स मेरी पीठ से निकले। जहां एक पल पहले कुछ नहीं था, एक पल में स्टील का एक असली मकड़ी का जाला डिप्लॉय करते हुए लीमेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। यह क्या चीज है? मैग्नेटिक हारून्स ने उसके शोल्डर्स और उसकी लेग्स के जॉइंट्स को प्रिसिजन के साथ पकड़ लिया, उन्हें एक मेटालिक क्रंच के साथ जबरदस्ती ब्लॉक करते हुए। उसका चार्ज मुझसे 30 मीटर दूर रुक गया। इनर्टिया ने उसके पूरे आर्मर को चीखने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपने राइट आर्म को खींचा। व्रूम! 6 मीटर का ऑलटेरेन मेका मेरे पैरों के पास एक मामूली बोरी की तरह घसीटा गया। लीमेंग पूरी तरह पैनिक हो गया। नहीं, मैं बस कोऑपरेट करना चाहता था। मैंने उसे नीचे देखा। तुमने मेरी पास्ट लाइफ में भी यही कहा था। लीमेंग हैरान है। क्या? कौन सी पास्ट लाइफ? मैं एक्सप्लेन नहीं करता। मैं अपनी स्वॉर्ड घुमाता हूं और ब्लेड के बैक से उसके पूरे वजन के साथ वार करता हूं। क्रैक! उसके राइट आर्म का आर्मर ब्लो पर टूट जाता है। ऑल टेरेन व्हीकल का ट्रांसफॉर्म हुआ बम्पर चकनाचूर हो जाता है। दूसरे वार पर उसकी लेफ्ट लेग का ट्रांसमिशन शाफ्ट टूट जाता है। तीसरे वार पर उसकी छाती पर प्रोटेक्शन प्लेट्स की रो कबाड़ में रिड्यूस हो जाती है। लीमेंग की आवाज पूरी तरह बदल गई। पहले का वो शांत मिजाज गायब था। सिर्फ कंपी बची थी। अब मत मारो। रुको, रिसोर्सेज। मुझे अब नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूं। मैं अभी जा रहा हूं। मैं झुकता हूं और उसके सिर के आर्मर को दबाता हूं। मेरी आवाज पूरी तरह सड़क पर गूंजती है। यह अच्छी तरह याद रखना। दुनिया कोई स्टेज नहीं है जहां तुम अच्छे सामरी का रोल प्ले कर सको। अगर तुमने फिर कभी दूसरों को सौदेबाजी के चिप की तरह यूज करने की हिम्मत की, तो यह सिर्फ तुम्हारा आर्मर नहीं होगा जिसे मैं डिसमेंटल करूंगा। लीमेंग जमीन पर पड़ा रहा, 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। उसके पीछे सारे मेका जमे हुए थे। जो मेका थोड़ी देर पहले सबसे तेज चिल्ला रहा था, उसने सन्नाटे में अपना स्टील फॉक गिरा दिया। डिलीवरी स्कूटर मेका मलबे से खड़ा होता है। मुझे देखते हुए उसकी आवाज बहुत भारी है। बड़े भाई, थैंक यू। मैं उसे नहीं देखता और अपनी मैग्नेटिक ट्रैक्शन चेन वापस खींच लेता हूं। फिर मैं झुकता हूं और ग्लूटन के मलबे से अभी भी चमकता हुआ एक स्पार्क फ्रेगमेंट उठाता हूं। एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है। डिटेक्शन ऑफ लो लेवल स्पार्क फ्रेगमेंट एक ऑक्सिलरी मेका के टेम्परेरी अपग्रेड के लिए यूज किया जा सकता है। मैं स्कूटर मेका की तरफ मुड़ता हूं। वह डरा हुआ तुरंत सीधा खड़ा हो जाता है। मैं स्पार्क फ्रेगमेंट उसके पैरों के पास फेंकता हूं। तुमने थोड़ी देर पहले बोलने की हिम्मत की थी। यह चीज तुम्हारा रिवॉर्ड है। वह हैरान है। आसपास सारे मेका की सांसें एक पल के लिए थम जाती हैं।
लीमेंग जमीन पर पड़ा है। उसके आर्मर के जॉइंट से अभी भी चिंगारियां निकल रही हैं। वह स्पार्क फ्रैगमेंट को घूरता है। आंखें खून जैसी लाल हैं। डिलीवरी स्कूटर मेका कांपते हुए फ्रैगमेंट उठाता है। अगले ही सेकंड उसके कमजोर रिम्स रिकॉन्फिगर होने लगते हैं। उसकी पीठ पर आइसोथर्मल बॉक्स खुलकर लाइट थ्रस्टर्स का एक पैर बनाता है। उसकी आवाज पब्लिक चैनल पर कांपती है। बड़े भाई, मैं स्ट्रॉन्गर हो गया हूं। डिलीवरी स्कूटर मेका अभी अभी स्पार्क फ्रैगमेंट के साथ फ्यूज हुआ है। उसका साइज 1.50 से बढ़कर 2.80 हो गया है। उसकी पीठ पर नए फॉर्म हुए प्रोपल्शन विंग्स का पैर एक लाइट स्टील ग्रे कलर का है। उनका पतला किनारा अभी भी वाइब्रेट कर रहा है। बड़े भाई, मेरा नाम चौफान है। वह सिर उठाता है। आवाज अभी भी कांप रही है। हाँ, पहले मैं खाना डिलीवर करता था। लिने यूनिवर्सिटी का पूरा क्वार्टर वो मेरे ऑर्डर्स थे। 3 किलोमीटर के रेडियस में मुझसे फास्ट कोई नहीं था। मैं कुछ नहीं कहता। इस मोमेंट पर सिस्टम मैप पर लिने शहर रेड पॉइंट्स और ग्रीन पॉइंट्स का एक कैओस बन चुका था। रेड पॉइंट्स मैकेनिकल बीस्ट्स हैं। ग्रीन पॉइंट्स सर्वाइवर्स में का है। ग्रीन पॉइंट्स तेजी से कम हो रहे हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें मैकेनिकल बीस्ट्स डेवोर कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वो आपस में एक दूसरे को डेवोर कर रहे हैं। मैं रिसोर्सेज को एक सेफ हाई पॉइंट पर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा था जब अचानक पब्लिक चैनल पर एक आवाज ब्लास्ट हुई। लिने का इंडस्ट्रियल पोर्ट एरिया पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। पोर्ट फ्यूल, मेटेलिक मटेरियल्स और इंडस्ट्रियल मशीनों से भरा है। जो सर्वाइव करना चाहते हैं अपने रिसोर्सेज लाएं और पोर्ट पर प्रेजेंट हों। जो लोग नहीं आएंगे उन्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने होंगे। चैनल तुरंत खोल उठा। जाओ जाओ फैमिली का यंग मास्टर, वो शिपिंग वाला। पोर्ट एरिया में यकीनन 10,000 टन के कई कार्गो शिप्स हैं, है ना? हम बर्बाद हैं अगर वो कार्गो शिप्स भी मेका में बदल गए तो। मैं पोर्ट की डायरेक्शन में सिस्टम मैप पर लाइट पॉइंट्स के मल्टीट्यूड को घूर रहा था। मेरी पास्ट लाइफ में जाओ लिने के सबसे बड़े फैक्शन का चीफ था। इसलिए नहीं कि वह कॉम्बैट में पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके फादर की शिपिंग कंपनी के पास पोर्ट एरिया में ठीक उसी मोमेंट पर 10,000 टन के बल्क कैरियर्स खड़े थे जब अपोकैलिप्स हुआ था। तीनों कार्गो शिप्स एक ही टाइम पर ट्रांसफॉर्म हो गए। शिप्स की ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी लैंड व्हीकल्स के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। शिप्स का शेल बड़े पैमाने पर कम डेंसिटी वाले कंपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर्स का यूज करता है। उनका एक्चुअल इफेक्टिव मास उनके टोटल वजन का सिर्फ 1/3 ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यह उनकी संख्या, उनकी बड़ी संख्या को काउंट किए बिना था। तीनों को मिलाकर इफेक्टिव ट्रांसफॉर्म्ड मास अकेले ही 15,000 टन पार कर गया। मेरी पास्ट लाइफ के जाओ ने इन 3 नेवल मेका की बदौलत 6 महीने तक लिने को डोमिनेट किया जब तक कि उसकी मुलाकात एबिसल गहराइयों से निकली उस चीज से नहीं हो गई। लिंकन ने अपने 660 टन के फोर्ट्रेस की अजय शक्ति से जाओ के 15,000 टन के समुद्री मेका साम्राज्य को पैरों तले कुचल दिया, पोर्ट के सारे संसाधनों पर कब्जा किया और चौफान के साथ मिलकर उस बंजर जमीन और गहराइयों से आने वाले खतरों पर राज करने वाला एकमात्र मैकेनिकल गॉड बन गया।